हाँ जी, शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पाइथन के अंदर, लिस्ट। पाइथन की लिस्ट। तो देखते हैं क्या होता क्या है। पहली चीज़ हम देखते हैं ये एरे। ये एरे क्या होता है। हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू मैंने डाली 10, यानी कि एक्स नाम के वेरिएबल में कोई एक सिंगल वैल्यू है, मतलब 10 है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक्स इक्वल टू 10, कॉमा 3, कॉमा 5। अब ये एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है या 3 है या 5 है, क्या वैल्यू है, कुछ नहीं भाई, कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है। तो अभी तक तो हमने यही देखा है। लेकिन हम पाइथन के अंदर ऐसा वेरिएबल भी बना सकते हैं कि एक ही वेरिएबल हो, उसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होगी, 2, 3, 5, यानी एक्स की वैल्यू ये है, ये एक लिस्ट है, ये एक कलेक्शन है वैल्यूज़ का जिसका नाम है एक्स। तो इस टाइप के कलेक्शन को बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं इसको, एरे बोलते हैं। तो पाइथन में एरे टाइप यानी कि कलेक्शन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है लिस्ट, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। एक होता है टपल, एक होता है डिक्शनरी। 3 तरह के का कलेक्शंस होते हैं। लिस्ट मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। लिस्ट मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ देना। एक्स इक्वल टू, मैंने अगर ऐसा लिखा है ब्रैकेट में 2, 3, तो ये एक लिस्ट है एक्स नाम की। उसकी वैल्यू क्या है, 2, 3, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालना। दूसरा क्या, टपल। टपल सेम है जैसा कि लिस्ट होता है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर नॉर्मल ब्रैकेट आ जाते हैं। डिक्शनरी उनके जैसी है, लेकिन इसमें करली ब्रैकेट आ जाते हैं और थोड़ा सा इसमें एडवांस फंडे भी आते हैं, वो हम जब डिक्शनरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो फ़र्क क्या हो गया, सिर्फ अभी तक तो हमने क्या देखा है, लिस्ट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट, टपल मीन्स नॉर्मल ब्रैकेट, डिक्शनरी मीन्स करली ब्रैकेट। ठीक है। दूसरा इनमें क्या डिफरेंस है, 1 नंबर में ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। डिक्शनरी और लिस्ट की वैल्यूज़ को हम लोग एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिटेबल है, डिक्शनरी और लिस्ट की वैल्यू हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यू हम लोग एडिट नहीं कर सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या डिफरेंस है, लिस्ट और टपल डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ करते हैं, यानी आप डुप्लीकेट वैल्यू लिस्ट में डाल सकते हो, जबकि डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलती है। बस ये 2 डिफरेंस है, इनको याद करिए, समझिए। अच्छा, एडिटेबल का मतलब होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल शब्द का मतलब होता है कि आप एडिट कर सकते हो, और नॉन एडिटेबल को बोलते हैं नॉट म्यूटेबल। नॉट म्यूटेबल या इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। म्यूटेबल मतलब एडिटेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉट एडिटेबल। तो कोई अगर पूछे कि लिस्ट क्या म्यूटेबल है, हाँ तो लिस्ट म्यूटेबल है, क्योंकि वो एडिट हो सकती है। तो चलते आगे चलते हैं। लिस्ट बनाते कैसे, सबसे पहले एक छोटी सी अपन देखो एम्प्टी लिस्ट बनाइए, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। फंक्शन पाइथन में बना हुआ, मैंने L1 नाम का एक वेरिएबल बनाया है और मैंने आगे लिख दिया लिस्ट और ब्रैकेट, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बन गई, खाली लिस्ट बन गई। अब मुझे इस लिस्ट में अगर कोई वैल्यू डालनी थी, तो देखिए अपन ने क्या किया है, ये एक वेरिएबल बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू डाल दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 1997, 2000। तो मेरी ये एक स्ट्रिंग और इंटीजर की लिस्ट बन गई है, जिसमें 2 वैल्यू तो इंटीजर है, 2 वैल्यू स्ट्रिंग है। नाम क्या है इसका लिस्ट का, लिस्ट 1। सेकंड मैंने बनाई है लिस्ट 2, इसमें सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं। लिस्ट 3, इसमें सारे स्ट्रिंग है। लिस्ट 4 और अपन ने बनाई है, इसके अंदर भी एक इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा अभी तक कि मैं कोई सा भी डाटा टाइप की वैल्यू लिस्ट में ले सकता हूँ, उनको इंटरमिक्स भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में सारी वैल्यूज़ एक ही प्रकार की होगी। अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होने चाहिए, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी वैल्यू मैं मिक्स करके डाल सकता हूँ। पाइथन अगर चलिए इसी तरीके से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक लास्ट वाला, ये ध्यान से देखना। लिस्ट 5 देखो, इसकी पहली वैल्यू क्या है, माउस है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। सेकंड वैल्यू देखो क्या है, सेकंड वैल्यू फिर से एक लिस्ट है, और थर्ड वैल्यू क्या है, वो भी एक लिस्ट है। थर्ड लिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। तो ऐसी लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो नॉर्मल भी हो सकती है लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट में लिस्ट भी आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसका इंडेक्स, लिस्ट का इंडेक्स किसको कहा जाता है, तो देखते हैं। चलो मेरे पास एक ये लिस्ट है, उसके अंदर क्या क्या है, वे वैल्यू, पहली वैल्यू P, फिर R, फिर O, फिर B और E। ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ है लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट की टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, 5 एलिमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट की लेंथ, ठीक है। उसके बाद लिस्ट का इंडेक्स आगे से शुरू होता है। पहले वाली वैल्यू का इंडेक्स होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4,
और अगर मैं पीछे से इंडेक्स स्टार्ट करूँ तो पीछे से होता है -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये इंडेक्स होता है। ठीक है, देखते हैं इंडेक्स कहाँ काम आता है। आगे चलते हैं। एक्सेसिंग द लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट को मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो मेरे पास देखिए एक छोटी सी एक ये लिस्ट है। पहला एलिमेंट 201, दूसरा डी, तीसरा देवेंद्र और चौथा 35। ये लिस्ट है, इसका नाम क्या है, लिस्ट 1। मैंने पहला वाला देखो प्रिंट स्टेटमेंट क्या लिखा है, लिस्ट 1 ब्रैकेट में 0 यानी कि पहला एलिमेंट अपन ऊपर देख चुके हैं इंडेक्स। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, 201। फिर मैंने क्या प्रिंट किया, लिस्ट 1 में 1 मतलब 0 पहला एलिमेंट, 1 दूसरा एलिमेंट यानी डी, ये डी प्रिंट कर दिया। 3 मतलब 0, 1, 2 और 3 मतलब 35, तो इसने 35 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से चल रहा है ये पीछे से। देखो लिस्ट में -1, मैंने बताया था पीछे से -1 से शुरू होता है, यानी लिस्ट ब्रैकेट -1 यानी कि 35 के पीछे वाला। लिस्ट 1 में -2 मतलब ये -1 है तो ये देवेंद्र -2 है, ये आ गया। -4 क्या होगा मेरी लिस्ट में, -1, -2, -3 और -4 मतलब 201, तो ये 201 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। चलो ये मेरी एक सेकंड वाली है, ये लिस्ट 1 है। इस बार मैंने थोड़ी सी ट्रिकिंग की है। पहला एलिमेंट 201, दूसरा एलिमेंट डी, तीसरा एलिमेंट देखो एक लिस्ट है और चौथा एलिमेंट वापस से एक वैल्यू है 35। तो ये लिस्ट 1 किस तरीके की लिस्ट हो गई है, NESTED, अपन ने भी देखा था NESTED, नेस्टेड लिस्ट। इसको क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। चलो यहाँ पर अपन वैल्यू एक्सेस करते हैं, देखो क्या होता है। लिस्ट 1 का 0 मतलब 201। ठीक है, अच्छा यहाँ का मैं आपको पहले एक बार इंडेक्स आपको समझा देता हूँ तो ये क्वेश्चन इजीली होंगे। इस लिस्ट के अंदर 201 का इंडेक्स क्या है, 0, डी का इंडेक्स 1, ये जो पूरी कंप्लीट 58A ये वैल्यू है, इसका इंडेक्स 2, 35 का इंडेक्स 3। पीछे से चलूँ तो 35 का -1, इस अंदर वाली का -2, डी का -3 और 201 का -4, ये लिस्ट हो गए। ठीक है, इंडेक्स है। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट लिस्ट 1 का 0 यानी कि 201 बराबर है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 1 का -1 मतलब 35। ठीक है, लिस्ट 1 का 2 मतलब 0, 1 और 2 मतलब ये कंप्लीट पूरी लिस्ट। 2 में पूरी क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। लिस्ट 1 का -2 में क्या आएगा, पीछे से देखते हैं, -1 35, -2 फिर से वही लिस्ट, -2 पर भी वही लिस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं। चलो अब देखो थोड़ा सा ट्रिकिंग, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बार क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट लगाए हैं, 2 0। तो पहले तो ये ढूंढेगा लिस्ट 1 में 2 कहाँ है, 2 कहाँ है भाई, 0, 1, 2 मतलब ये वाली लिस्ट। अब इस लिस्ट में 0 कौन है, 5, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, बराबर है। इसी तरीके से अब इसने क्या ढूंढा है, 2 का 2 यानी कि पहले 2 पे जाओ, 2 मतलब 0, 1, 2, इस पे आ गए। अब इसके अंदर 2 क्या होगा, 5 तो है 0, 8 है 1, A है 2, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, A आना चाहिए। देखते हैं A आया नहीं आया। ठीक है, A आया है, बराबर है। इसी तरीके से इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, 58A। ठीक है, अभी अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, -2 का 0। अब -2, पहले तो -2 पता लगाओ, फिर उसमें 0 देखेंगे। तो -2 कौन सा है, -1, -2 मतलब यही वाली लिस्ट, इसका 0 मतलब 5। ठीक है, तो यही आया है, -2 का 0, 5 आ गया। -2 का 1 आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, -2 मतलब वही वाली आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, उसका फिर 0 और 1 सेकेंड एलिमेंट। -2 का -2, देखो अब क्या किया इसने, -2 का -2 यानी कि पहले तो आप -2 ढूंढो, फिर उसके अंदर फिर से -2 ढूंढो। तो चलो देखते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल, -2, तो ये -1 है 35, ये -2 मतलब ये वाली लिस्ट हो गई पूरी -2। अब इसमें फिर से -2, तो इसके अंदर देखिए जो A है वो तो -1 होगा, माइनस मतलब पीछे से चल रहा हूँ, 8 होगा वो -2 होगा, 8 -2 होगा, पीछे से चलूँगा ना, तो 8 आना चाहिए, -2 क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बचता है, -2 पे -3। ठीक है, इसका आंसर ये दे रहा है 5 दे रहा है, देखते हैं क्यों आ रहा है। -2 पे -3, तो पहले -2 ढूंढो, 35 -1
-2 मतलब ये वाली लिस्ट, इसमें -3, तो -3 मतलब ए तो क्या है -1, 8 -2, 5 -3, तो आंसर क्या आ गया था 5 आ गया था। तो आप चाहे कैसी भी लिस्ट हो, नॉर्मल लिस्ट हो, चाहे लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल के उसने नेक्स्टेड लिस्ट बना रखी हो, आप उसके हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। चलिए और आगे देखते हैं। अभी अपन ने L1 नाम की बनाई है, लिस्ट बनाई है। पहले इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 0 पे है 2, इंडेक्स नंबर 1 पे D, इंडेक्स नंबर 2 पे 3 और इंडेक्स नंबर 3 पे 4। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट है टोटल। मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट करवाई, ये लिस्ट 1 प्रिंट हो गई है 2D 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने देखो क्या किया है, लिस्ट 1 का 2 की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं। लिस्ट 1 का 2 के अंदर हम लोग डाल रहे हैं देव। तो लिस्ट 1 का 2 कौन है, 0 1 और 2, 2 मतलब 3, ये 3 की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, देव आ जाना चाहिए। देखते हैं आया नहीं आया। इसके बाद जब मैंने चेंज करने के बाद फिर से मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो देखो 3 की जगह पे क्या आ चुका है, देव आ चुका है। यानी कि मैं लिस्ट की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। और चेंज कैसे करना है, आप सिंपल उसका इंडेक्स लिखो और वहाँ पर वैल्यू चेंज कर दो। अगर मुझे यहाँ पर चेंज करनी होती वैल्यू इस 8 की, तो मैं क्या लिखता, लिस्ट 1, पहले तो मैं जाता ये 0 1 2, यानी कि 2 पे जाओ, 2 के अंदर 8 यानी कि 0 और 1 पे जाओ। ये देखिए मैं यहाँ डाल देता देव। तो अब ये देव वैल्यू कहाँ चली जाएगी, लिस्ट 1 के 2 के 1 पे, लिस्ट 1 का 2, ये इसका 1 यानी 8, तो ये 8 वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये अपने पास एक है, ये लिस्ट है, वही वाली है, ठीक है, लिस्ट है। उसी लिस्ट के अंदर अब मैं करवा रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट चला रहा हूँ। क्या प्रिंट किया मैंने, लिस्ट 1 का 10, लिस्ट 1 का 10 भाई प्रिंट करो। ठीक है, क्या है 0 1 2 3, ये तो 3 तक ही इंडेक्स जा रहा है, इसमें इंडेक्स नंबर 10 तो है ही नहीं। तो अगर आप गलत इंडेक्स देते हो तो एरर आती है, एरर का क्या नाम है, आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आती है। इसी तरीके से मैंने देखो माइनस में भी गलत इंडेक्स दिया है, इसमें -8 नाम का इंडेक्स है ही नहीं, -1 -2 -3 और -4 तक ही है, तो ये एरर आएगी। ठीक है, रॉन्ग इंडेक्स देंगे तो। और आगे चलते हैं हम लोग, ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट को ट्रैवर्स करना, लिस्ट के हर एलिमेंट पर जाना। कैसे जाते हैं देखो साहब, ये मेरी है, ये लिस्ट है, तो सिंपल एक फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इन लिस्ट 1। ठीक है, ये लिस्ट 1 है, तो मैंने आपको कई बार हम लोग देख चुके हैं, फॉर लूप के अंदर हम लोग देख ही चुके हैं। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 201 होगी, उसको प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू डी होगी, फिर आई की ए होगी, फिर 12.9 होगी, फिर 35 होगी। तो आई की वैल्यू फॉर लूप में चेंज होती रहेगी और उस वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा और ये आउटपुट आ जाएगा। सारी वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और चलती है, देखिए इन और नॉट इन भी चलता है। मेरी ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, इसमें डी नाम का एलिमेंट है, तो मैंने क्या लिखा है, प्रिंट डी इन लिस्ट 1 इन है, ये तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। 300 इन लिस्ट 1, इसमें 300 है ही नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, 300 नॉट इन लिस्ट 1, इन का उल्टा नॉट इन, जो भी इन में आउटपुट आएगा नॉट क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। तो इन में फॉल्स आया था तो नॉट इन में ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिकली प्रोग्रामिंग कहाँ काम आती है, मैं इफ़ में यूज़ कर सकता हूँ इसी चीज़ को। इफ़ के अंदर इफ़ डी इन लिस्ट 1, तो आप अंदर घुसो इफ़ के अंदर और जो भी काम करना है करो। तो हमारा डी अभी है, तो मेरा ये इफ़ के अंदर घुसेगा और प्रिंट कर देगा प्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लिस्ट को ट्रैवर्स करने का एक तरीका हमने अभी देखा, क्या देखा, ये वाला फॉर लूप देखा, फॉर आई इन लिस्ट 1, जिसमें आई की वैल्यू अपने आप लिस्ट की वैल्यू बनती जाती है। लेकिन मैं लिस्ट की वैल्यू ऐसे भी तो प्रिंट कर सकता हूँ, लिस्ट का नाम और इंडेक्स नंबर पहले 0, फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 दे दूँ लिस्ट का नाम के साथ, फिर इंडेक्स नंबर 2 दे दूँ, फिर इंडेक्स नंबर 3 दे दूँ, फिर 4 दे दूँ। तो यहाँ पर ये इंडेक्स की वैल्यू चेंज करते हुए भी मैं लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं इस इंडेक्स की वैल्यू को फॉर लूप पे चला दूँ। तो चलो देखते हैं, देखें ये अपनी ये लिस्ट है। ठीक है, अपन ने क्या लूप चलाया है, फॉर आई इन रेंज। अब मैं देखो रेंज फंक्शन चलाया, रेंज क्या चलाया, 0 से लेंथ ऑफ लिस्ट 1, इस लिस्ट 1 की लेंथ निकालेगा। लेंथ कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, यानी कि बेसिकली क्या चल रहा है, रेंज
0 to 5 ये चल रहा है। 0 to 5 मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। रेंज वाला वीडियो आप देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 0 1 2 3 4 ये आई की वैल्यू होगी, ठीक है। आई की सबसे पहली वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या कर रहा है, लूप में घुसेगा और क्या कर रहा है, प्रिंट लिस्ट 1 ऑफ आई। लिस्ट 1 ऑफ आई का मतलब प्रिंट करना चाह रहा है लिस्ट 1 ऑफ 0, तो लिस्ट 1 ऑफ 0 मतलब 201 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 मतलब क्या प्रिंट करना चाह रहा है, ये लिस्ट 1 ऑफ 1, तो प्रिंट हो जाएगा स्मॉल डी। इस तरीके से ए भी प्रिंट होगा, 12.9 भी प्रिंट होगा, 35 भी प्रिंट होगा, जब लिस्ट 1 में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप दो तरीके से लिस्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है लिस्ट का, ठीक है। पहली चीज़ तो देखो, स्ट्रिंग को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान रखो। देखिए ये स्ट्रिंग है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने टाइप कास्ट कर दिया है, लिस्ट में डाल दिया, लिस्ट लिख के स्ट्रिंग लिख दी इसके अंदर पूरी। तो ये अब स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। कैसे पता, देखो मैंने ये L1 नाम की लिस्ट बनाई है, और इस L1 के अंदर अब अपन ने क्या किया है, इस L1 को प्रिंट किया। तो देखो ये देवेंद्र नाम की जो स्ट्रिंग थी वो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। उसका हर एलिमेंट, हर कैरेक्टर लिस्ट का एक वैल्यू बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यूज़र से इनपुट करवाना, तो देखो अभी मैंने str नेम को हार्ड कोड कर दिया, डायरेक्ट देवेंद्र दे दिया। इसको आप इनपुट में लिख दो और यूज़र से वैल्यू ले लो। इनपुट फंक्शन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो आप इस वैल्यू को यूज़र से भी ले सकते हो, उसके बाद उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे को यूज़र से कुछ इंटीजर नंबर्स लेने हैं, ठीक है साहब। तो क्या किया मैंने, इनपुट लिखा, यूज़र से बोला कि एंटर नंबर्स, यूज़र नंबर डालेगा, जो भी यूज़र डालेगा उसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया यूजिंग लिस्ट फंक्शन, यानी कि वो नंबर अब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो पहले एंटर नंबर लिखा हुआ आया, यूज़र ने ये लिखा 2 3 4 5 6 मार के एंटर मार दिया। एंटर मारते ही ये सारा इनपुट इस इनपुट के थ्रू आ गया, वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, L1 में चला गया। अब जब मैंने इस L1 को प्रिंट कराया तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, ये 2 3 4 5 6 अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन क्या मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला? मुझे क्या चाहिए था, यूज़र से इंटीजर नंबर्स चाहिए थे, इंटीजर की लिस्ट चाहिए थी। लेकिन ये देखो, ये तो सब स्ट्रिंग की लिस्ट बन चुकी है, ये सारे स्ट्रिंग बन चुके हैं, ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नंबर नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, अब क्या मैं जाके एक एक को जाके चेंज करूं, इंट फंक्शन यूज़ करके? एक एक को तो जाके मैं चेंज कर नहीं सकता, पता नहीं कितने एलिमेंट डालेगा यूज़र के ऊपर है ना। यूज़र ने जब तक टाइप करता रहेगा, जब तक वो एंटर नहीं मारेगा तब तक एंट्री होती रहेगी, उसके एंटर मारते ही इनपुट फंक्शन ख़त्म होगा। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए, तो इसके लिए आप इस लिस्ट की जगह पर एक फंक्शन यूज़ कीजिए, ईवेल नाम का फंक्शन होता है, वो यूज़ कीजिए। कैसे यूज़ किया ये देखिए। अब अपन ने क्या किया है, हमने क्या लिखा है, इनपुट नंबर डालिए, उसको ईवेल में डाल दिया, ईवेल EVAL। अब इस लिस्ट को मैंने प्रिंट कराया, तो ईवेल के अंदर उसको इनपुट ऐसे देना पड़ेगा जैसे आप लिस्ट टाइप करते हो, पूरी लिस्ट ही टाइप कर दो, बस अब ये लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़र से लिस्ट इनपुट करवा सकते हो। यूज़र से लिस्ट इनपुट करवानी हो तो ईवेल यूज़ करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलो आज के लिए इस टॉपिक के अंदर इतना ही। हम लोग लिस्ट में और आगे भी देखेंगे कि कैसे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तब तक के लिए बाय।